नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो लोकस का जो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने बताया था कि 3 नंबर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चन 10.1 के और एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम था थ्योरम 10.6 2:1 वाला, वो अपन ने कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल 1 और 3 और 4। ठीक है, तो आज अपन वो सारे एग्जाम्पल करने वाले। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की 3 मध्यकाएं, ये त्रिभुज है, इसकी 3 मध्यकाएं एडी, ये पहली मध्यका एडी, दूसरी बी और तीसरी क्या है सी ए। ये तीनों का प्रतिशत हो रही है जी पर। तो हमें कुछ मान दे रखा है, जैसे एजी का मान कितना दिया हुआ है 6, तो मान किसका ज्ञात करना है, एडी का। देखो एजी का मान है 6, तो पूरी एडी का मान ज्ञात करना है। बी का मान कितना है 12.6, ये पूरी बी का मान कितना है 12.6, तो किसका मान ज्ञात करना है, जी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार एफ जी का मान दे रखा है और किसका मान ज्ञात करना है, जीसी का। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप याद रखिए कुछ भी करने से पहले, कि कल अपन ने जो लास्ट वाला वीडियो था अपन ने करा था प्रमेय 10.6, उसमें अपन ने क्या सीखा कि मध्यकाय परस्पर 2:1 में क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है ना, मध्यकाय परस्पर 2:1 में विभाजित होती है। जैसे अगर इस मध्यकाय की बात करें तो ये देखो एजी और जीडी अनुपात में विभाजित हो रही है, तो जहां से ये शुरू होती है वहां तो उसका अनुपात कितना होता है 1, और जहां से खत्म होती है उस वहां पर अनुपात कितना होता है 1। जहां से शुरू होती है वहां 2 और जहां खत्म होता है वहां 1। तो आप अगर लिखोगे कि एजी और जीडी में अनुपात कितना होता है तो कितना लिखोगे, 2:1। ठीक है ना, 2:1 होता है। और अगर अपन पूरी ले ले एडी, और अगर अपन पूरी बात करें एडी भुजा की, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है ना आपको मैं जो कह रहा हूं। भाई मध्य का जहां से शुरू होती है वहां पर 2 और पीछे कितना होता है 1, मैंने बता दिया था। अगर पूरी की बात करें तो कितना होगा आपके एडी, और वो कितना हो जाएगा 3। वापस यहीं पर भी देखो 2 1 और पूरी की बात करें तो 3, ऐसे 2 1 और पूरे की बात करें तो 3। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एजी का मान तो हमें दे रखा है कितना 6, और हमें मान किसका ज्ञात करना है, एडी का। तो देखो आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, एक अच्छा सा फॉर्मूला मैंने बता दिया है। फॉर्मूला क्या है, दिया बटा दिया इंटू ज्ञात करना। पहले तो जो दिया है उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है जो सवाल में दी हुई है, फिर उसी दी हुई वैल्यू की क्या लिखनी है, अनुपात में वैल्यू लिखनी है, इंटू जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू लिखनी है अनुपात में। जैसे समझ लो हमें क्या ज्ञात करना है, एडी क्या, एडी भुजा हमें करनी है ज्ञात। समझ में आया, हमें सबसे पहले एडी भुजा करनी है ज्ञात, एडी भुजा ज्ञात करनी है, लेकिन दिया हुआ क्या है, एजी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले एजी का मान मैंने कितना लिख लिया है, 6। तो देखो दिया हुआ का मान लिख लिया, फिर उसी राशि का जिसका मान अपन ने लिया उसका मान लिखना है किसमें, अनुपात में। जैसे अपन ने मान किसका लिया, एजी का, वैल्यू में तो कितना है 6, और अनुपात में लोगो एजी का मान कितना है 2, तो नीचे कितना लिखोगे 2। इंटू क्या लिखा है, ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, एडी, और जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान किसमें लेना है, अनुपात में। तो एडी का मान अनुपात में कितना है 3, तो ये आ गया 3। देखो 2 का भाग 3 से काट दो कितनी बार जाएगा, 6 से काट दो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 तिया कितना होगा 9। वैसे भी देख लो, आप ध्यान से देखना कि भाई एजी का मान जीडी से क्या होता है, डबल होता है। समझ रहे हो, मतलब एजी का मान जीडी से क्या होता है, डबल होता है। तो देखो एजी का मान कितना है 6, ये 6 है, एजी का मान डबल होता है और जीडी का मान क्या होता है, आधा। तो ये 6 है तो ये कितनी होगी 3, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, और सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आया। अगला मान देखिए, बी का मान कितना दे रखा है 12.6, बी का मान कितना दे रखा है 12.6। सॉरी, हमें ज्ञात तो क्या करना है, जी, जी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन मान किसका दे रखा है, बी का, कितना दे रखा है 12.6। पहले तो जो दिया उसका मान ले लिया, अब वापस उसी का मान लेना अनुपात में। तो देखो बी का अनुपात कितना होगा, बी और ये ई, ये तो है 2, ये है 1, पूरी टोटल कितनी हो जाएगी 3, ये हो गई 3। इंटू ज्ञात करने वाला का अनुपात। हमें जी का मान निकालना है, तो जी का अनुपात कितना होता है, यहां से लगाकर यहां तक कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 1। 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अगला देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, जीसी। जीसी का मान हमें करना है ज्ञात, और मान किसका दे रखा है, एफ जी का, कितना है 3। तो जिसका मान लिया अब उसी का मान लेना है वापस अनुपात में। तो एफ जी का मान अनुपात में कितना है, ये देखो एफ जी का जहां से शुरू होती है वहां 2 और पीछे कितनी हो जाएगी 1, तो मान तो कितना है 1। इंटू उससे गुणा करना है जो ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, जीसी। जीसी का मान किस में लेना है, अनुपात में। तो देखो जीसी कहां पर, ये रही जीसी, यहां से लगाकर यहां तक कितनी होती है 2, तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा ये एग्जाम्पल 1 है ना, वैसे
दो का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन अपन ने ले लिया है। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 मध्यकाएं एडी, बीई और सीएफ, तीनों मध्यकाएं क्या है, बराबर। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये जो त्रिभुज एबीसी है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए एक तो ये वाला एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है अगला, उसमें क्या है, इसमें तो 3 मध्यकाएं बराबर है, अगले वाले एग्जांपल में 2 मध्यकाएं बराबर है। 3 मध्यकाएं बराबर तो कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। और 2 मध्यकाएं बराबर तो कैसे त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों ही क्वेश्चन में आपको साथ में करूंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में खाली एक लाइन का आपके फर्क है। अब देखो हमें दिया हुआ है मध्य का बराबर है, सिद्ध करनी है एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले तो आपको प्रमेय 10.6 लगानी है। क्या बताया हुआ है मैंने, यहां से आप उत्पत्ति शुरू कीजिए कि मध्यकाओं के मध्य अनुपात कितना होता है भाई, 2:1 का बताया हुआ है। तो एजी अनुपात जीडी कितना होता है, 2:1। और अगर पूरी भुजा ले आप एडी तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3। ये मैंने बता दिया और पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको पूरी भुजा तो दी हुई है, एडी बी और सीएफ, एडी बी और सीएफ। आपको इसकी आधी आधी भुजा बनानी है। पहले एडी की एजी बनानी है, बी की बीजी बनानी है और सीएफ की सीजी बनानी है। उसके बाद एडी की डीजी, जी, और पहले तो देखो इस पूरी को इसमें बांटना है, इसमें बांटना है और इसमें बांटना है, फिर इसमें, इसमें और इसमें ऐसे बांटना है, ठीक है। अपन को क्या करना है, 2 त्रिभुज लेके उसको सर्वांगसम करना, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी का काम क्या है कि बड़ी भुजा है उसको आधी भुजा में बांटिए। जैसे अपने पास क्या है, एडी भुजा है, इसको एजी भुजा बनाना है। तो देखो एजी भुजा कैसे बनेगी, हमें बनाना है एजी भुजा। देखो वैसे तो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बता दिया, उससे करिए। अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस समझ में नहीं आया तो ये एक और तरीका आप ध्यान रख लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एजी। तो पहले लीजिए एजी का अनुपात, एजी का अनुपात कितना होता है, 2। एजी का अनुपात ले लिया, फिर लीजिए अनुपातों का योग। तो देखिए एजी भुजा एडी में आ रही है और एडी का योग करोगे तो 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, समझ में आ गया। 2/3 इंटू उससे गुणा करिए जिसमें एजी भुजा आ रही है। तो देखिए एजी भुजा किसमें आती है, एजी भुजा आती है एडी भुजा में। तो किससे गुणा करोगे आप, एडी भुजा से। समझ में आ गया, वापस देख लीजिए, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं। पहले अपन ने निकाला एजी, अब मान लीजिए अपन को निकालना है जीडी। तो पहले तो जीडी का अनुपात लिखो, तो जीडी का अनुपात कितना है, 1। फिर लिखना है अनुपातों का योग। वापस देखो जीडी भुजा किसमें आ रही है, एडी भुजा में, और एडी का अनुपात कितना है, 3। इंटू उससे ज्ञात, इससे गुणा करना है जिसमें जीडी भुजा आ रही है। तो जीडी भुजा किसमें आ रही है, एडी भुजा में, तो एडी भुजा से गुणा कर लिया। आप सीधा भी याद रख सकते हो। देखो एजी का मान कितना होता है, एजी का अनुपात 2 होता है, तो 2/3 इंटू एडी। और जीडी का अनुपात कितना होता है, 1, तो 1/3 इंटू एडी। वैसे अगर आपको बीजी निकालना है तो बीजी का अनुपात कितना होता है, 2, नीचे कितना आएगा, 3। और बीजी भुजा किस में आ रही है, बीई में, तो बीई से गुणा कर लो। वैसे अगर जी का निकालना हो तो जी का अनुपात कितना है, 1, अनुपातों का योग 3। और जी भुजा भी किस में आ रही है, बीई में, तो क्या आ जाएगा, बीई। ठीक है। अगर वैसे आपको निकालना है सीजी, आपको निकालना है सीजी, तो सीजी का अनुपात 2, कुल अनुपात 3। और सीजी किस में आ रही है, सीएफ में, तो किससे गुणा करोगे, सीएफ से। और वैसे अगर आपको जीएफ निकालना है तो जीएफ का अनुपात 1, कुल अनुपात 3। और जीएफ भुजा किस में आ रही है, सीएफ में, तो किससे गुणा करोगे, सीएफ में। तो आपको ये याद रखना है कि एजी का मान आप चाहो तो सीधा याद रख लो, सरल ही है। एजी का मान 2/3 एडी, जीडी का मान 1/3 एडी। यानी ऊपर वाली भुजा ज्ञात करनी है तो 2 आएगा, और नीचे वाली ज्ञात करना है तो 1। ठीक है। बीजी का मान 2/3, जी का मान 1/3, सीजी का मान 2/3, जीएफ का मान 1/3। या जहां से मध्य का शुरू हो रही है वो वाला भाग लेना तो 2/3, और नीचे वाला लेना तो 1/3। उल्टू गुणा उससे करना है जिसमें वो भुजा आ रही है। ठीक है। ये तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन ने ये तो निकाल लिया एजी जीडी, इसका मान क्या होता है। अब देखो सवाल में अपन को दिया हुआ क्या था कि तीनों मध्यकाय क्या है, बराबर है। एडी बराबर बीई बराबर क्या है, सीएफ। मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी भुजा है उसको छोटी भुजा बनानी है। एडी को बनाना है एजी, तो देखो एडी को एजी बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/3। बीई को बीजी बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/3। सीएफ को सीजी बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/3। तो इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दो आप, 2/3 से। तो गुणा कर दीजिए, 2/3 एडी बराबर 2/3 बीई बराबर 2/3 क्या हो गया आपके, सीएफ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इन सबको 2/3 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा, 2/3 एडी का मान क्या होता है, एजी। 2/3 बीई का मान क्या होता है आपके, बीजी। और 2/3 सीएफ का मान आपके क्या होता है, सीजी। सब ऊपर लिखा है।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। देखो एक बार तो अपन ने गुणा करा 2/3 से, तो ऊपर वाला भाग आ गया, पूरी भुजा का ऊपर वाला भाग। अब हमें बनाना है पूरी भुजा का नीचे वाला भाग, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/3 से। तो वापस लो आप इसको, चाहे आप दे दो समीकरण 1 है ना, वापस समीकरण 1 को किससे गुणा कर लो आप? 1/3 से। सरल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार गुणा करना है आपको 2/3 से, एक बार गुणा करना है आपको 1/3 से। तो 1/3 से गुणा करो इस पूरी को, तो 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। देखो 1/3 AD का मान किसके बराबर होता है? GD के। 1/3 BE का मान किसके बराबर होता है? GE के। और 1/3 CF का मान किसके बराबर होता है? GF के। ठीक है, देखो इसको तो माना समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2, इसको दे दो समीकरण 3। क्या करा अपन ने? मध्यिकाएं बराबर दी हुई थी, एक बार तो इसको गुणा करा 2/3 से, तो ये आधी भुजाएं बराबर हो गई ऊपर वाली। दूसरी बार गुणा करा 1/3 से, तो नीचे वाली जो भुजाएं थी वो बराबर हो गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है? जो देखो आप अभी तक अपन ने क्या करा है, पहले तो इन आधी आधी भुजाओं को बराबर कर दिया। AG बराबर किसके? BG के। और BG बराबर किसके? GC के। इन तीनों को बराबर कर दिया। फिर इनके नीचे वाली भुजा को GD बराबर GE बराबर क्या हो गया? GF, ये अपन ने कर दिया। अब अपन को क्या लेना है? दो त्रिभुज लेने। कौन से दो त्रिभुज? एक बार तो लेना ये वाला त्रिभुज जिसका नाम क्या है? BFG, ये वाला। और एक बार त्रिभुज लेना ये वाला जिसका नाम क्या है? CEG। इन दोनों त्रिभुजों का आपको क्या करना है? सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम करोगे तो सर्वांगसम का नियम क्या होता है? यदि त्रिभुज सर्वांगसम तो संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो ये जो FB भुजा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी? EC। ठीक है, फिर इसका डबल करेंगे तो AB मिल जाएगा, वो आपको आगे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले इन भुजाओं को बराबर करने के बाद एक वाला ये त्रिभुज और एक बार इन त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। तो कौन से दो त्रिभुज लेना है आपको? एक बार तो त्रिभुज कौन सा हो गया? FBG। व एक बार आपके त्रिभुज कौन सा हो गया? ECG से। ठीक है, FBG और ECG से, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों में बताओ क्या क्या बराबर है? तो देखो एक तो क्या क्या बराबर है, सबसे पहले तो देखो BG और GC का मान क्या है? बराबर। समीकरण 1 में लिखा है BG बराबर क्या है? GC। तो BG बराबर आपके क्या हो गया? GC। BG और GC का मान क्या है? बराबर। दूसरा क्या बराबर है? FG और GE का मान भी क्या है? बराबर। ये देखिए FG और G, इन दोनों का मान भी क्या है? बराबर। FG बराबर क्या हो गया? G। एक और आप बताइए इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर हो? देखा, देखो इस कोण को ध्यान से देखे, इसका नाम आपको पूरा नहीं लिखना, तो कोण नंबर 1 इसको दे दीजिए कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 है बराबर। अगर दो रेखाएं आपस में तिरछी काटे तो उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण नंबर 2। इसका कारण क्या लिख सकते हो? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखिए दो तो भुजाएं बराबर कर दी और एक क्या बराबर करा? कोण। तो कौन सा नियम लगेगा? भुजाओं को तो बोलते हैं S, कोण को बोलते हैं A, वापस भुजाओं को क्या बोलते हैं? S। तो S से S नियम से त्रिभुज FBG सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECG के। अब त्रिभुज सर्वांगसम तो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। संगत भुजा का मतलब क्या होता है? देखो इस FB के संगत भुजा कौन सी है? EC। तो FB भुजा और EC भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। FB बराबर क्या हो गई आपके? EC। ये कहां से आया? संगत सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। आप सीधा चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बाई CP/CT। ठीक है, अगर आपको पूरा नहीं लिखना तो हिंदी में, बाकी हिंदी में लिखिए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब ध्यान से देखिए FB बराबर क्या है? CF है। CF और BE क्या है? CF तो क्या है? AB की मध्यिका क्या करती है? भुजाओं को बराबर दो भागों में बांटती है ना, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। और ये E क्या है? AC का मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि BE क्या है? AC की मध्यिका। तो ये भी इसको बराबर दो भागों में बांटती है। अब देखिए अपन ने क्या लिखा है? FB बराबर क्या है? EC। ध्यान से मानना, ये कितनी है? 5। ठीक है, और ये मान लीजिए है एक बार 6। F क्या है? AB का है मध्य बिंदु, क्योंकि CF क्या है? मध्यिका। मध्य बिंदु क्या करता है? भुजा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई भाई? 5। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो इस 5 को मुझे बनाना है 10, तो क्या करूं? 2 से गुणा करते बन जाएगा। ठीक है, और ये भी मान लीजिए इधर है ये 5 और इधर भी है 5, इसको भी 10 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो जैसे मैं इसको डबल करूंगा क्या बन जाएगा? AB। और इसको मैं डबल करूंगा क्या बन जाएगा? AC। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। तो आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? 2 से गुणा। 2 से गुणा करने पर इसका भी डबल कर दीजिए FB का, और EG का भी क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। तो FB का डबल करते क्या बन जाएगा? AB। और EG का डबल करते, सॉरी EC नाम है इसका, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, EC।
और इसी का डबल करते क्या बन जाएगा AC। तो AB बराबर क्या आ गया AC। समझ में आया। अब देखो जब मैंने ये दोनों त्रिभुज बराबर लिया तो क्या बराबर आया AB और AC। अब की बार आप ये वाला और ये वाला त्रिभुज बराबर ले लीजिए तो क्या बराबर आएगा आपके, ये AC भुजा किसके बराबर आ जाएगी, BC के। समझ में आया। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपन ने कर लिया तो अब सीधा लिखना है इसी प्रकार। क्या लिखोगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार जब आप ये वाला और ये वाला त्रिभुज लोगे तो क्या होगा, AC भुजा और BC भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब ध्यान से देखना, इसको आप चाहो तो आगे नाम दे दो समीकरण 3, समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से ध्यान से देखो, AB का मान किसके बराबर है, AC के। AB का मान बराबर है AC के और AC का मान किसके बराबर है, BC के। समझो AB भुजा कितनी थी, 5, ये 5 है तो कह रहा है AC 20 के बराबर, तो ये भी कितनी हुई, 5। वापस AC 5 थी तो कह रहा है BC 20 के बराबर, तो ये भी कितनी हुई, 5। तो तीनों बराबर हो गई। अब देखो AB बराबर AC बराबर BC, AB बराबर AC बराबर BC, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं वापस एक बार समझा देता हूं। आपको 3 मध्यिकाएं दी हुई थी बराबर, AD BE और CF। तो पहले तो अपन को ऊपर वाले टुकड़ों में बांटना है तीनों भुजाओं को। ये वाला टुकड़ा लेना है, ये वाला टुकड़ा लेना है और ये वाला टुकड़ा लेके आना। तो किससे गुणा करा, 2/3 से। फिर नीचे वाले टुकड़े लाने थे तो किससे गुणा करा, 1/3 से। ये भुजाएं बराबर हो गई। फिर ये दोनों त्रिभुज लिया, दोनों को क्या कर दिया, सर्वांग। तो ये और ये बराबर हो गई और इसका डबल करते क्या बराबर हो गया, AB बराबर AC। ये दोनों बराबर करने पर ये भुजाएं बराबर हुई तो ये और ये बराबर करते तो AC और BC बराबर आ जाती। तो सीधा इसी प्रकार लिख के इसको सरल कर लिया। अब देखिए अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है समबाहु त्रिभुज का, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल कैसे आ गया। इसके अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे त्रिभुज दे रखा है लेकिन इसकी 3 मध्य का नहीं, खाली 2 मध्य का बराबर है। अगले वाले सवाल में ये AD मध्य का नहीं, इसको भूल जाओ। तो यहां से AD काट लो, 2 मध्य का कौन सी बराबर है, BE और CF क्या है, बराबर। तो 2 मध्य का बराबर है तो समबाहु की जगह हमें क्या बनाना है, समद्विबाहु, समद्विबाहु बनाना है। ठीक है, वापस देखो यहां भी आप 2 भुजा लोगे, यहां से भी AD काट दीजिए, यहां से भी AD काट दीजिए, यहां से AG कट जाएगी तो क्या बना, BG और CG। ठीक है, यहां से भी AD काट दीजिए क्योंकि 2 ही आपको मध्यिका बराबर दी हुई, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो पीछे क्या बचा, GE और GF। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आपको वापस आगे क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। AG और GD काट दीजिए क्योंकि ये तो है ही नहीं, 2 मध्यिका बराबर है तो ये और ये बराबर होगी। वापस इसको और इस त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करना है, यही तुलना नियम लगेंगे। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, 2 भुजाएं क्या होगी, बराबर, FB बराबर FG। इसका डबल कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, AB बराबर AC। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां से क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन अपन ने करा था ना उसमें से आगे वाली लाइन हटाते जाइए। जैसे AD मध्यिका दे ही नहीं रही तो AD को हटाते जाइए, आपके समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे। एग्जाम्पल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने को। धन्यवाद।